हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सी इज अ सर्टेन करंट जो है वो लिबरेट करता है 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स। सो कितने ग्राम्स ऑफ कॉपर आपका लिबरेट होगा बाय द सेम करंट जो फ्लो कर रहा है फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एंड ये मेरे पास एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें से करेक्ट चॉइस जो है वो आपको आपकी बतानी होगी। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली लाई करेगा कि हमारे पास एक लॉ होता है, दैट इज योर फराडेज लॉ ऑफ फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। सो वो लॉ बेसिकली आपका क्या कहता है कि वो लॉ ये कहता है कि ये स्टेट करता है कि इफ द अगर हमारे पास क्या सेम अमाउंट ऑफ अगर हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम पास कर रहे हैं, राइट। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, सो हमारे पास जो मासेस होते हैं ऑफ आयंस के डिपॉजिट जो होते हैं, द मासेस ऑफ आयंस जो डिपॉजिट होते हैं एट द इलेक्ट्रोड्स वो आपके क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स, राइट। कहने का मतलब है, देखो अगर मैं मैथमेटिकली इसकी बात करती हूँ, मैथमेटिकली कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि जो जितना मास हमारे पास आयंस का डिपॉजिट हो रहा है एट देयर इलेक्ट्रोड्स, मतलब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और कॉपर है, सो जितना वेट मेरे पास कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है डिवाइडेड बाय जितना वेट मेरे पास आपका हाइड्रोजन का डिपॉजिट हो रहा है, इनका जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके इक्विवेलेंट वेट से। मतलब बेसिकली सिंपली हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा इनके इक्विवेलेंट वेट से। मतलब इक्विवेलेंट weight of your copper divided by equivalent weight of your hydrogen। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास मटेरियल है उसका मोलर वेट ले लीजिए डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। जैसे कि मेरे पास क्या कॉपर सल्फेट, सो कॉपर सल्फेट क्या होता है Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो Cu मतलब इसकी वैलेंसी बेसिकली क्या होगी 2, राइट। सो वेट ऑफ कॉपर मुझे निकालना है, सो मैंने सपोज कर लो इसका x ले लिया, और हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट है 0.504। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का क्या होगा, इसका मोलर वेट होता है 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी होगी 2। यहीं पर हाइड्रोजन के केस में वैलेंसी हाइड्रोजन +1 होती है, राइट। सो इसका तो क्या होगा, वेट मोलर वेट भी 1 होता है, 1/1 इज 1। फाइन, क्लियर। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो कॉपर सल्फेट है, तो मतलब कॉपर सल्फेट क्या होगा Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा। और अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है मेरे पास, मतलब इतनी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, सो मतलब आपके पास बेसिकली उसकी वैलेंसी क्या होगी, अगर हाइड्रोजन गैस बेसिकली लिबरेट हो रही है, राइट। से दिखाओगे, देखो मेरे पास क्या है, आपके पास H पॉजिटिव आयन है, वो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 में क्या होगा कन्वर्ट होगा हाफ H2 में। सो एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी क्या है H पॉजिटिव है, और हाफ H2 अगर मैं ले रही हूँ, सो मतलब मेरे पास इसका जो मोलर वेट होगा वो भी क्या होगा, मतलब कि हम 1 ही लेंगे। फाइन, सो बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। आपका जो x होगा, अगर मैं देखती हूँ, सो x2 होगा, ये आपका क्या है निकल कर आ जाएगा 15.9 ग्राम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 ग्राम। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।